हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का बीसीसी एग्जाम स्पेशल में। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आइए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए बने रहिए अंत तक। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.4 का कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, हमारे पास ये 4 प्रश्न हैं, चारों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है हल करेंगे तो प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। प्रतिस्थापना विधि द्वारा हल। समीकरण 1 और 2 जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पहला समीकरण है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 4 फिर दूसरा समीकरण है। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से हल करते हैं तो x का मान निकाल देंगे। x बराबर होगा 5 माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे अब, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर। चलिए यहाँ पे समीकरण 2 जो हम लोग का है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 2x का मान रख देंगे हम लोग 5 माइनस वाई माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 4। यहाँ पे गुना कर देंगे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे कितना होगा, माइनस में 5y बराबर 4, प्लस में है तो माइनस में 10, माइनस 5y बराबर माइनस में 6। ठीक, माइनस माइनस काट देंगे, y का वैल्यू आएगा 6/5। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, y का मान x के मान में रख दीजिए। अब y का मान x के मान में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, x का वैल्यू है यहाँ पे 5 माइनस वाई, तो 5y का वैल्यू कितना निकला है 6/5। 6/5 नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे। 5 5 5 25 माइनस 6। कोई दिक्कत नहीं। x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 25 से 6 गया 19/5। अतः समीकरण में x बराबर कितना है 6/x का मान आया 19/5 और y का मान 6/5। ये जो हम लोग का आंसर आएगा। अब देखिए ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि से इसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग निकाले, सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकाले। x का मान समीकरण 2 में रखे, x के जगह में रखे, उसके बाद गुना कर दिए। गुना करने के बाद हम लोग यहाँ से माइनस माइनस काट करके y का मान निकाल लिए। y का मान x के मान में रखे, x का मान जो आया हुआ है उसमें रखे, तो इसको जो है एलसीएम करने के बाद हमें x का मान और y का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी जो है क्वेश्चन को विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। आइए इसको हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन तो हम लोग हल कर चुके। ठीक, अब विलोपन पहले भी आप लगा सकते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है x का गुणांक या y का गुणांक को बराबर करना है। ठीक है, प्लस माइनस है, ठीक है, तो साइन भी बदलना नहीं होगा, यानी प्लस माइनस में ऑलरेडी घट जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं y का मान को बराबर कर देते हैं। ठीक है, y का जो गुणांक जो है यहाँ पे ऊपर 3 से गुना कर देते हैं, नीचे 1 से। ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 15। ठीक है,
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग y का गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं, x का गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं। ऑलरेडी प्लस माइनस में है तो इसको बराबर कर देते हैं, हमें साइन बदलना भी नहीं होगा। ठीक है, 5 या 15, एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 3y बराबर 4 एकम 4। ठीक है, ये समीकरण 3 और 4 लिख सकते हैं इसको, समीकरण 3 आ गया, समीकरण 4। इसको हल करने पर हमें मिलता है, देखिए 3y कटा, यहाँ पे 5x बराबर 15 4 19, x का मान 19/5, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 1 2 किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो हम लोग का यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x का मान कितना है 19/5 प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5। एक मान लेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, एलसीएम 5 5 25 माइनस 19, तो यहाँ पे 6/5 आता है। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया और यहाँ पे y का, x का वैल्यू आया 19/5 और y का वैल्यू आया 6/5। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं। पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लिए, फिर विलोपन विधि द्वारा हल कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है पहले विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 एक का दूसरा पार्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, पहला समीकरण है। ठीक है, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, x या y का मान बराबर करना है। ठीक है, गुणांक y का गुणांक और x का गुणांक, x का गुणांक या y का गुणांक आप बराबर कर सकते हैं। तो प्लस माइनस में है ऑलरेडी, तो हम लोग ऊपर 2 और नीचे 4 से समीकरण 1 को लिख भी सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर। ठीक है, गुना करते हैं तो हमें मिल जाता है 2 तिया 6x प्लस 8y बराबर 20। 4 से गुना करते हैं, यहाँ पे 4 दूना 8x माइनस 8y बराबर 8। ये पहला, ये समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान सकते हैं हम, कटेगा। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर यहाँ पे 8 से 14। ठीक है, ना 8 से 14x बराबर 20 8 28, 14 दूना 28। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हम लोग का देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2। पहली बार हम लोग समीकरण 1 में रखे थे, दूसरी बार समीकरण 2 में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक है, माइनस में 2y बराबर 2। ठीक है, माइनस में 2y रह जाएगा 2, ये 4 इधर आकर के माइनस में। ठीक है, माइनस में क्या होगा 4। ठीक, यहाँ पे 4 है, 4 इधर माइनस में आ गया, माइनस 2y बराबर माइनस 2। 4 से 2 घटा 2, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, y का वैल्यू 1। ठीक, तो आता है जो यहाँ पे x का जो मान निकला, x बराबर 2 y बराबर 1। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जांच भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। x और y का मान जो आया है, x का मान 2 y का मान 1, यहाँ पे अगर x का मान 2 रखते हैं तो 2 तिया 6 और y का मान 1 लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 6 4 10 बराबर आ जाता है। यानी हम लोग का यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही आया है। इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे।
अब हम लोग इसी क्वेश्चन को किसके द्वारा हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो हल करेंगे तो हम लोग का समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, पहला समीकरण है। फिर हम लोग के पास 2x माइनस 2y बराबर कितना है, 2 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से या 2 से किसी भी से आप क्या कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 जो है 3x प्लस 4y बराबर 10 जो है, इससे हम लोग x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4y बटे में कितना आएगा, ठीक है, x बराबर 10 माइनस 4y बटे में 3। अब क्या करते हैं, अब x का मान ठीक है, x का मान किसमें, ये जो x का मान आया है, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में किसी समीकरण में रख करके आप y का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ समीकरण 2 है, 2, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे 20 माइनस 8 बटे 3 माइनस 2y, नीचे 1 ले लेंगे। यहाँ पे देखिए एलसीएम करते हैं, ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 से भाग देंगे तो उतना ही होगा, 20 माइनस कितना होगा, 20 माइनस 8y, 20 माइनस 8y। कोई दिक्कत, यहाँ पे 1 है, 1 से भाग देंगे 3 को, 3 3 दूना 6y माइनस में 6y, ठीक, ये पूरा एलसीएम हो जाता है। देखिए एलसीएम पूरे के साथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा हम लोग एलसीएम ले लिए हैं, 1 और 3 का एलसीएम, ठीक है, 3, 20 माइनस 8y माइनस 3 दूना 6y बराबर 2। यहाँ नीचे 1 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 माइनस 8 6 14 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 14y बराबर 3 दूना 6 माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20, ठीक है, माइनस 14y बराबर यहाँ पे माइनस 14, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस माइनस कटेगा, 14 कम 14, y का वैल्यू कितना आया, 1। क्या लिखेंगे, अब y का मान x के मान में रखने पर, अब y का मान इसमें आ जाएगा, x के मान में, x के मान में, ठीक है, x का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं, x बराबर जो है, x बराबर है 10 माइनस 4y बटे में 3, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 10 माइनस 4y का वैल्यू 1/3, 3 लिखना है। x का मान आएगा यहाँ पे 10 से 4 गया 6 बटे 3, 3 दूना 6, कोई दिक्कत आता है, x बराबर 2 y बराबर 1, यही जो समीकरण का हल है, ठीक। हम लोग समीकरण जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है समीकरण को हल किए तो x का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला, y का वैल्यू 1 निकला। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, प्रतिस्थापन विलोपन से आप हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पहले जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं, फिर विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 5y, माइनस में 4 है तो बराबर के अलग आप प्लस में 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9x ये प्लस में है तो माइनस में 2y होगा, बराबर में यहाँ पे 7 होगा,
ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ पे 3x बराबर क्या होगा, 4 प्लस में 5y। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो 4 प्लस 5y अपॉन में 3, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब लिखना है, अब x का मान प्रतिस्थापन करना है। तो समीकरण इसमें 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 देख लीजिए क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। 9x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 4 प्लस 5y, ठीक है। देखिए 9 गुना में है x के साथ, तो ये पूरा को गुना में रखेंगे बटे 3, माइनस में 2y बराबर 7। 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12 प्लस 3 5 15y माइनस 2y बराबर 7, ठीक। अब हम लोग इधर आते हैं, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 15 से 2 घटेगा तो 13y बराबर क्या है 7, और ये प्लस में है तो माइनस में होगा, तो 7 माइनस में 12, 13y बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस में 5, y का वैल्यू क्या है माइनस 5 बटे 13, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब y का मान इसमें x के मान में प्रतिस्थापित करने पर या में रखने पर देख लीजिए x का मान कितना निकाले हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए x का मान है, x का वैल्यू है x बराबर 4 माइनस प्लस में 5y इज इक्वल बटे 3, ठीक है। x का वैल्यू 4 प्लस 5y का वैल्यू कितना है माइनस में 5 बटे 13, ठीक, बटे में कितना है 3 है। x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 5 5 25, तो माइनस 25 होगा, माइनस 25 बटे 13। चलिए यहाँ पे भिन्न का घटा कर देते हैं, ठीक है, और बटे में है 13, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम 13, ठीक है, और 13 चौक 52 माइनस 25 बटे में 3। यहाँ पे x का वैल्यू 12 से 5 गया 7, यहाँ पे बचा 4, 4 से 2 गया 2 बटे 13। नीचे यहाँ पे एक मान सकते हैं, गुना में एक ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 3 9 27, ठीक, 9 बटे 13। x का वैल्यू आया 9 बटे 13 और y का वैल्यू माइनस 5 बटे 13, अतः x बराबर 9 बटे 13 माइनस नहीं प्लस में होगा 9 बटे 13 ना, 9 बटे 13 और y का वैल्यू माइनस 5 बटे 13, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसको रखेंगे समीकरण में तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं x का वैल्यू 9 बटे 13, तो 9 तिया 27 बटे 13, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो 5 बटे 13, तो 5 5 25, 27 और 25 कितना होता है 27 और 20, 27 20 47, ठीक है, और 47 52 प्लस में 52 बटे 13, 13 चौक 52, बिल्कुल सही आएगा, ठीक। तो ये था हम लोग का प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग इसको विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, जिसमें x का मान 9 बटे 13 आएगा, y का मान माइनस 5/13 आएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस में 5y माइनस 4, ठीक, बराबर 0।
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर यहाँ से हटा करके यहाँ पे जो अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, ये पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, इधर है चर को एक साथ लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस में 2y बराबर में 7, ये समीकरण 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, x को बराबर कर देते हैं, यहाँ पे x को बराबर कर देते हैं, ठीक है। x का गुणांक को बराबर कर देंगे तो x का ऊपर 9 से गुना, नीचे 3 से गुना, 9 तिया 27x माइनस 9 पंचे 45y बराबर 9 चौक 36। 3 से गुना करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6y बराबर 7 21। देखिए समीकरण 3, या इसको समीकरण 3 या 4 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। समीकरण 3 या 4, इसको हल करते हैं हम लोग। साइन बदलना होगा, चूंकि यहाँ पे घटाएंगे, घटाने पर साइन बदलेगा तभी घटेगा, कटेगा यहाँ पे क्या हो गया, घटेगा। तो 39 माइनस में 39 y बराबर यहाँ क्या प्लस में, ठीक है 5, ठीक है। यहाँ पे 1 15, ठीक है। यहाँ पे 15 बटे माइनस में 39, 5 से कटेगा या 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, y का वैल्यू माइनस 5 बटे 13, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब y का मान किसी समीकरण में रख देंगे। समीकरण जो है यहाँ पे y का मान क्या करेंगे ना 13 से, तो y का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 9x माइनस 2y बराबर 7, तो 9x माइनस 2y का वैल्यू क्या है, माइनस 5 बटे 13 बराबर 7। यहाँ पे 9x प्लस 5 गुना 10 बटे 13 बराबर 7। आइए यहाँ पे आगे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे 9x बराबर 7 माइनस में 10 बटे 13, 9x बराबर नीचे 1 लेकर के 13, 13 7 91 माइनस 10, 9x बराबर 81 बटे 13, 9 9 81, ठीक है। x का वैल्यू 9 बटे 13 आता है। x बराबर कितना आया, 9 बटे 13, और y बराबर माइनस 5 बटे 13। यही आंसर आया था हम लोग का पहले, जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किए थे। तो यही विलोपन विधि द्वारा आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। लास्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं, फिर इसी को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे और आपको इसका फायदा मिले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 2 समीकरण है हम लोग के पास, जिसको हम लोग क्या करेंगे, रैखिक यानी रैखिक समीकरण युग्म में बदल देंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेना है आपको, बराबर -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम जानते हैं, 3x प्लस में 4y बराबर -1। नीचे 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x प्लस 4y बराबर -6। ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह दूसरा समीकरण का भी हम लोग हल निकालते हैं, x माइनस वाई अपॉन 3। यहाँ पे नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है, बराबर में 3 है, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3x माइनस में y बराबर 3, नीचे 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। ये जो समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से समीकरण क्या करेंगे, विलोपन विधि, हाँ समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे,
इसका स्पेस तो नीचे थोड़ा कम लग रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, समीकरण एक हम लोग का है 3x प्लस में 4y प्लस में 4y बराबर माइनस में 6, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये समीकरण 2 है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे 1 से समीकरण 1 को 1 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए y का गुणांक 1 है और ऊपर जो समीकरण 1 है उसमें y का गुणांक 4 है, तो समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर हम लोग 1 से गुना कर देंगे प्लस 1 से, तो उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर 9 चौक 36, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए समीकरण 3 और 4 बना, समीकरण 3 और 4 को आप यहाँ पे समीकरण 3 इसको मान सकते हैं, इसको समीकरण 4, इसको हल कीजिएगा तो दोनों 4x 4y कटेगा 15x बराबर 36 से 6 घटा 30, 15 दूना 30, x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, x का वैल्यू कितना आ रहा है 2। अब देखिए अब x का मान, अब x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में या 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 या 1 किस में भी रख सकते हैं। 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, ठीक है, x का मान 2 है, 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर माइनस में 6, 4y बराबर कितना होगा माइनस 6। यहाँ देखिए 6 इसमें कितना हो प्लस में जाए, ओह सॉरी माइनस में, देखिए 3 दूना 6 माइनस में 6, तो 4y बराबर माइनस में 12, 4 तिया 12, y का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 3 और x का वैल्यू 2, अतः x बराबर 2, y बराबर माइनस 3, यही आंसर होगा। देखिए यह है हम लोग का विलोपन विधि। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप यहाँ पे रख दीजिए, x का मान 2 रखते हैं तो 2 तिया 6, y का मान कितना लिखते हैं यहाँ पे 3, तो 3 चौक 12, माइनस में 12 और प्लस में 6, माइनस 6 बराबर आ रहा। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर देते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर देते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि इससे आसान है या फिर आपको जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए ना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा होगा, और विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे तो विलोपन विधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको दोनों बनाने बोला है तो दोनों हल कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापना विधि द्वारा समीकरण 1 को हल किए थे हम लोग का, कितना आया था यहाँ पे एलसीएम 6। ठीक है, 3x कितना आया था 3x, ठीक है, और प्लस 4y माइनस में 6 आया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग 2 रखे थे, 3 दूना 4, यहाँ पे ना 3 सॉरी x का मान कितना आया था 2 तिया 6, y का मान माइनस में 3 आया था। ठीक है, तो ठीक यहीं पे इसी तरह इसका जो है यहाँ पे एलसीएम करके आप एक ही जगह, तो कितना समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 आपका जो है 3x माइनस में कितना हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9, यही जो है समीकरण 2 था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समीकरण 1 से समीकरण क्या करते हैं, 1 से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, 3x बराबर माइनस 6 माइनस क्या होगा 4y, ठीक, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 6 माइनस 4y बटे में 3। क्या करते हैं, अब x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण देखिए,
अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ पे 3 और x का वैल्यू क्या है, -6 माइनस 4y अपॉन में 3। ठीक है, x का मान ये बैठा दिए। ठीक है, माइनस में y बराबर 9, 3 3 कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। -6 माइनस 4y माइनस y बराबर 9। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं क्या होगा, माइनस में देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -5y बराबर 9। माइनस में है 6 तो उस पार करेंगे हम लोग, क्या होगा, प्लस में 6 -5y बराबर 15, 5 या 15, y का वैल्यू संख्या के साथ -3। अब y का मान क्या करेंगे, अब y का मान x के मान में रख देंगे, x के मान में रखने पर। ठीक है, x का मान यहाँ पे आ चुका है। x बराबर कितना है, x बराबर देख चुके हैं यहाँ पे, x बराबर है आपका -6 प्लस, देखिए -6 माइनस 4y बटे 3। x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6, 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना निकला, -3 बटे में 2। x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x का वैल्यू निकालेंगे तो -6 प्लस में 4 या 12 बटे 2। देखिए 12 से 6 घटेगा तो 6, 12 से 6 घटेगा तो 6 बटे 2, 2 या 6। ठीक, 2 या 6। y का मान माइनस में 3, 3 चौक 12, y का मान -3। ठीक है, x का वैल्यू देखिए -6 माइनस 4y, -6 माइनस 4y बटे में यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखना होगा ना, हम लोग को 3 लिखना है, बटे में 3, 3 दूना 6, 2। ठीक, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना होगा, -3 आंसर। ठीक है, देखिए कहीं भी आपको ये जो है, ये सब जो है आपको प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना है, संख्या का पूरा ध्यान रखना है, और विलोपन और प्रतिस्थापन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि विलोपन या प्रतिस्थापन से एक प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक का। तो आसान तरीका जो बताया आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ओके।